अस्सलामुअलैकुम। शुभ रात के नफिल नमाज मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात इस तरह पढ़ें। 1000 भी हाजात होंगी वो भी पूरी होंगी, 70 भी हाजात होंगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो भी पूरी कर देगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, जो शुभ रात की रात आती है, इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफिल नमाज अदा की जाती है। इन्हीं 6 रकात नमाजों को मुकम्मल तरीका बताती हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल कोई दूसरा वीडियो देखने की आपको हाजत या ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मुकम्मल तरीका बताने वाली हूँ। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो को सही से वॉच कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निकली, मगर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बक़ी में पाया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मुर्दों और मोमिन औरतों और शुहदाओं की बख्शिश के लिए इस्तग़फ़ार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दीनी हाजात में हूँ। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए आयशा, मेरे पास जिब्राइल हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ये शाबान 15वीं रात है। इब्ने माजा, इस रात अल्लाह बनो क़ल्ब के बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नुम से लोगों को आज़ादी फरमाते हैं और लोगों को जहन्नुम से आज़ाद कर देते हैं। मगर इस रात अल्लाह मुशरिक किना रखने वालों और पाजामा टखनों से नीचे रखने वाले और आपको सताने वाले और हमेशा शराब पीने वालों की तरफ निगाह करम नहीं फरमाते। ऐसे लोगों की अल्लाह बख्शिश नहीं करते, ऐसे लोगों को अल्लाह माफ़ नहीं फरमाते, ऐसे लोगों को अल्लाह रहमत ख़ास से नहीं देखते। मोहतरम नाज़रीन, 15 शाबान की रात में 14वीं शाबान का दिन गुजारने के बाद जो रात आती है वो रात 15वीं शाबान की होती है। मगरिब के वक्त ठीक तारीख बदल जाती है। इस्लामी महीने में तो 15वीं शाबान की जो रात आती है, इस रात को शुभ रात कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तुले फजर तक ये रात शुभ रात की रात है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफिल नमाज की जाती है, नमाज अदा की जाती है। इशा की नमाज से पहले तो वो 6 रकात किस तरह से अदा करने हैं वो तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप मगरिब की नमाज अदा करें, क्योंकि वो नमाज हम पर फ़र्ज है। फ़र्ज नमाज के साथ साथ सुन्नतें अदा करें, नवाफिल अदा करें। अदा करने के बाद अब इत्मीनान हो जाए, सुकून के साथ खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद 6 रकात नफिल नमाज आपको अदा करनी है, वो भी 2-2 रकात करके अदा करनी है। 2 रकात पढ़नी है, सलाम फेरना है, फिर 2 रकात पढ़नी है, सलाम फेरना है, फिर 2 रकात पढ़नी है, सलाम फेरना है। 2 रकात करके 3 मरतबा में 6 रकात अदा करेंगे। सबसे पहले आपको 2 रकात नफिल नमाज की नियत करनी है। नियत आप जिस तरह दूसरी नमाजों में करते हैं, नफिल नमाजों में इसी तरह से आपको नियत करनी है। बस जहन में एक ख्याल लाना है कि इन दोनों रकातों के वसीले से सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्र में फराग़ी फरमाए, मेरी उम्र में बरकत अता फरमाए, मुझे उम्र दराज करे। ये जहन में रखें, यानी उम्र दराजी के लिए, उम्र में बढ़ाती के लिए आप ये नमाज अदा कर रहे हैं। नियत बांधने के बाद दूसरी नमाजों में जिस तरह से आप सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरह पढ़ते हैं, इसके साथ कोई दूसरी मिलाते हैं। रुकू करेंगे, रुकू करने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे, उठेंगे, सजदे में जाएंगे, अल्लाहु अकबर कह के दूसरा सजदा करेंगे। दूसरा सजदा करने के बाद खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर दूसरी रकात में भी इसी तरह से 1 मरतबा सूरह फातिहा, इसके बाद कोई सी भी दूसरी सूरत मिलाएंगे। मिलाने के बाद फिर 2 रकात, फिर उसी के बाद फिर 2 सजदे भी करेंगे। दूसरी नमाज की तरह करने के बाद जब
जब तशद्दुद में बैठेंगे, तशद्दुद पढ़ेंगे और दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। जैसे हम नमाज में पढ़ते हैं, जो नमाज में हम पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ेंगे, उसी तरह से पढ़ेंगे। दुआए मासूर पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप सलाम फेरेंगे। ये आपकी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। 2 रकात नमाज मुकम्मल होने के बाद एक मरतबा आप सूरे यासीन पढ़ेंगे। अगर आप सूरे यासीन नहीं पढ़ सकते तो 41 मरतबा सूरे इखलास पढ़ेंगे। यानी कि इस सूरत 41 मरतबा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर सीधा खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर 2 रकात नफिल नमाज की नियत करेंगे। अब इन दोनों रकातों को पढ़ने से पहले, नियत बांधने से पहले आपके जहन में एक बात होनी चाहिए। वो बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों रकातों की बरकत से मेरे घर में बरकत अता फरमाए, मुझे आफत व बलाओं से हिफाजत फरमाए, मुझे आफत व बलाओं से हिफाजत फरमाए, महफूज फरमाए। जहन में ये रखनी है कि मुझे बलाओं, आफत व मुसीबतों से अल्लाह महफूज रखे और मेरे घर में बरकतें नाजिल हों। ये कहने के बाद आप नियत करेंगे, अल्लाहु अकबर कह के नियत करेंगे। जैसे दूसरी नमाज अदा करते हैं, पहले आपने 2 रकात अदा किया, इसी तरह से आप अदा हर अरकान अदा करेंगे। रुकू सजदा वगैरह सब करेंगे। 2 रकात मुकम्मल होने के बाद आपको सलाम फेरना है। सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे फिर से आपको एक मरतबा सूरे यासीन पढ़नी है। अगर आपको सूरे यासीन याद नहीं है या आप नहीं पढ़ सकते तो आप 41 मरतबा फिर से सूरे इखलास कुल हु अल्लाहु अहद को पढ़ेंगे। आपकी 4 रकात मुकम्मल हो गई हैं। अब लास्ट कैसे आपने 2 रकात पढ़नी है। जो 2 रकात नमाज बची हुई हैं, इन दोनों रकातों में आपको जहन में ये रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सिर्फ अपना मोहताज बनाए, दूसरों का मोहताज ना बनाए। मोहताजी गरीबी से अल्लाह मुझे हिफाजत रखे, मुझे महफूज रखे। अल्लाह अपने सिवा कभी किसी का मुझे मोहताज ना बनाए। उसके बाद आपने फिर आखिरी की 2 रकात इसी तरह से अदा करनी है। सबसे पहले सूरह फातिहा, फिर उसके साथ सूरत मिलाना है, फिर उसके बाद दोनों आपने सजदे करने हैं और इसी तरह से 2 रकात आखिर की भी आपने अदा करनी है। उसके बाद फिर आपने बैठ जाना है। एक दफ़ा सूरह यासीन पढ़नी है। अगर आप सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते या आपको आती नहीं है या आप पढ़ नहीं सकते तो आपने 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। उसके बाद आप सलाम, फिर उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो के अपनी फरियाद, अपनी मुश्किल और परेशानी के लिए दुआ करनी है। ये था मुकम्मल 6 रकात नफिल पढ़ने का तरीका, जो शुबरात की रात को नमाज मगरिब के बाद आपने अदा करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आपको तरीका बताया है 6 रकात का शुबरात का, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक और अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।